गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग फोर्थ फेज चलेंगे। फोर्थ फेज में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन ग्रोथ था इंडिया का उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज हो गया था पॉपुलेशन ग्रोथ जो था इंडिया का, है ना। फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोगों ने थर्ड फेज खत्म कर दिया था, फोर्थ फेज की बात हो रही है। तो फोर्थ फेज जो हम लोगों का शुरू होता है भारत में, वो क्या है 1981 से, है ना। फोर्थ फेज की अगर हम बात करें, फोर्थ फेज, तो फोर्थ फेज में इसका जो टाइम है ना, टाइम है वो 1981 से लेकर, है ना, 1981 से लेकर टिल नाउ, मतलब टिल नाउ का मतलब अभी अभी तक जो है ये फोर्थ फेज में ही है ना। 1981 से लेकर टिल डेट या टिल नाउ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब तक जितना भी, जैसे 1981 के बाद जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ जो भारत में देखने को मिला, मतलब द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री पॉपुलेशन थ्रू रिमेन हाई। मतलब इस समय भी क्या था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो रिमेन हाई, बट हैज स्टार्टेड स्लो डाउन ग्रेजुअली। मतलब इसमें क्या था कि ग्रोथ रेट जो था, कंट्री पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिमेन हाई, पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिमेन हाई, है ना। इस समय भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो हाई था। हाई होने का रीजंस मैंने आपको बताया था कि लगातार जो है वो सैनिटेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एज वेल एज एजुकेशन की व्यवस्था हो रही थी, लगातार कंटिन्यू सुधार हो रहा था, जिसके वजह से क्या था कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ था वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ कि ये ग्रोथ रेट जो था ना वो बढ़ने के, मतलब बढ़ा तो, लेकिन एक समय के बाद ये घटने भी लगा, है ना। जिस आपने मैंने आपको बताया था कि 2.2 ग्रोथ रेट था, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि 2011 का जो ग्रोथ रेट है ना, वो 17.64, मतलब डिकेडल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 17.64 के हिसाब से आ जाता है ना। मतलब और अगर आप एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 1.64। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा था, लेकिन एक समय के बाद घट रहा था। तो उसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन हाई बट हैज स्टार्टेड बट हैज स्टार्टेड started gradually slow down, started slow down gradually। कहने का मतलब ये हुआ कि एक समय के बाद ड्यूरिंग फोर्थ फेज में, है ना, 1981 से लेकर अब तक जो फेज चल रही है वो फोर्थ फेज के नाम से जानते हैं। उस समय क्या हुआ था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिमेन हाई, पॉपुलेशन ग्रोथ हाई था, लेकिन एक समय के बाद बट हैज स्टार्टेड स्लो डाउन ग्रेजुअली। कहने का मतलब क्या हुआ है कि इस समय जो पॉपुलेशन ग्रोथ था, है ना, मतलब अगर आप एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, एनुअल ग्रोथ रेट की, तो एनुअल ग्रोथ रेट हमारे देश में जो एनुअल एनुअल ग्रोथ रेट, जो सालाना ग्रोथ रेट था, ये आपका 1.64% था। 1.64 मतलब इस रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही थी, तो 1.64 ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है। लेकिन डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें, डिकेडल डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें, है ना, 10 साल में जो ग्रोथ रेट हुआ वो आपको कितना देखने को मिला, 17.64, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कहां 2.2 ग्रोथ रेट था, है ना। आपका कौन सा फेज में आपको बताया गया था, तो आपको थर्ड फेज में बताया गया था। लेकिन फोर्थ फेज में क्या है कि देखिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो घट के 1.64 हो गया, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या था, तो कारण क्या था कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड, द रीजन इज दैट ए डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट। मैंने आपको क्या बताया था, जो क्रूड बर्थ रेट था, है ना, मतलब प्रति हजार, मतलब पर थाउजेंड जो मेल पॉपुलेशन है, पर थाउजेंड पॉपुलेशन, पर थाउजेंड बर्थ
बर्थ नंबर ऑफ बर्थ मतलब लाइव ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन एज कंसीडर एज क्रूड बर्थ रेट, है ना, मतलब 1000 पॉपुलेशन में कितने बच्चे जीवित हैं, है ना, वो क्या बताता है, क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट क्या हुआ, डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया, मतलब ये घटना शुरू हो गया। घटने का रीजन यहाँ पर ये नहीं है कि हमारे देश में जो हमारे देश में जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो मतलब खराब थी। अब क्या था कि कंटिन्यू सुधार हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या था कि फीमेल लिटरेसी बढ़ना शुरू हो गया, है ना, इंक्रीज इन द मेन जो मेन एज था जो मैरिज का, मतलब जो मैरिज था उसको बढ़ा दिया गया। मैरिज अब तो क्या है कि 21 साल करने की बात हो रही है, लेकिन 18 साल जो है फीमेल्स के लिए कर दिया गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जो है धीरे धीरे फीमेल जो एजुकेशन है वो बढ़ने लग गया, और छोटा परिवार, है ना, वो लोग एडॉप्टेड करने लग गए। तो ये कैसे संभव हो पाया, वो फीमेल लिटरेसी से संभव हो पाया, मतलब एजुकेशन जो फीमेल्स का था वो बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ने के बाद क्या हुआ कि उनको एक तरीके से अपना भी पढ़ाई करने का उसको टाइम मिल गया, ठीक है। कम कम उम्र में शादी हो जाता था, तो क्या होता था कि जो फीमेल्स थी वो पढ़ना तो दूर की बात, वो सिर्फ घर तक ही सीमित होती थी। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये ट्रेंड जो था वो मैरिज का एज बढ़ना शुरू हो गया, और मैरिज का एज बढ़ने का वजह से क्या हुआ, इसका प्रभाव ये देखने को मिला कि डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हमारे देश में क्या हुआ कि ये देखने को मिला, ठीक है ना। और हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटीज तो बेटर हो ही रही थी, ठीक है ना। आप देखे होंगे कि दो परिवार आप की घर में जो है वो दो बच्चे को ही अडॉप्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। छोटा परिवार, खुशी परिवार। तो ये कैसे संभव हो पाया, ये संभव हो पाया फीमेल एजुकेशन से, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जो ग्रोथ रेट था, है ना, वो क्या हुआ, हमारा घटकर 1.64 हो गया। आप पूछोगे कि सर 1.64 ग्रोथ रेट तो देखने से तो कम लगता है ना, कि लेकिन अगर मान के चलिए कि इसको आप वन मतलब अभी जो पॉपुलेशन है, अगर आप लेटेस्ट डाटा की बात करें तो 1 करोड़ 40 लाख, है ना, सॉरी, मतलब आपका 121 करोड़, मतलब 121 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो 2011 के अकॉर्डिंग है। तो अगर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सोच लीजिए वो कितना आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ यहाँ पे 1.64 का मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफी घट गया है। जानते हैं, जब तक हमारा माइनस मतलब माइनस में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नहीं आएगा, तब तक जो है ये प्रोसेस जो है ग्रोथ रेट का बढ़ते जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री है वहां पर माइनस ग्रोथ रेट है, लेकिन एक समय के बाद क्या है कि अधिक समय तक माइनस नहीं होना चाहिए ना, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे यंगस्टर लोगों की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे यूरोपियन में देखिए, यूरोपियन कंट्री देखेंगे, जापान में देखेंगे, तो इन इन क्षेत्रों में क्या है कि इन देशों में वहां पे बूढ़े बूढ़े आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन है वो काफी समय तक माइनस में चल रही है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यंग होंगे नहीं, यंग नहीं होंगे तो बूढ़े नहीं होंगे, है ना, और जो यंग है वो बूढ़े होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो वो यंग कहाँ होंगे, यंग नहीं होंगे तो बूढ़े नहीं होंगे। तो इस तरीके का जो ट्रेंड है ना वो यूरोपियन कंट्री में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक समय तक जो है वो माइनस पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होना चाहिए, ये मतलब है इसका। तो कुल मिला के ये चीज आपको समझ में आया कि फोर्थ फेज जो हमारा था 1981 से लेकर अब तक का, उसमें ये बताया गया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हाई तो था ही, लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ कि वो स्लो डाउन ग्रेजुअली। तो उसका रीजन अगर आपसे पूछा जाए यूपीएससी प्रीलिम्स में या यूपीएससी मेंस में, अदर एग्जाम में, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? So the reason is that a downward trend of crude birth rate is held responsible for such population growth। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चला कि जो क्रूड बर्थ रेट था उसका ट्रेंड क्या हुआ, हाई नहीं था, डाउनवर्ड हो गया। और डाउनवर्ड होने के लिए इसका मेन रीजन क्या दिखाया गया, तो इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, improve quality of life, particularly education of female in the country, ठीक है ना। तो ये सारे रीजन जो है उभर कर सामने आया, मतलब जो एज था
फीमेल का उसका मैरिज का उसको बढ़ाया गया, ठीक है। इसके साथ साथ एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया, ठीक है, जिसके वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये बेटर होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ये फोर्थ फेज जो है आपका खत्म होता है। लेकिन एक देखेंगे एनसीईआरटी बुक में एक नोट करके दिया होगा आपका बुक में कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें क्या बताया गया है कि जो भारत का पॉपुलेशन है 2025 तक, है ना, 2025 तक कितना मिलियंस हो जाएगा, 1350 मिलियन, है ना, 1350 मिलियंस पॉपुलेशन जो है आपका कब तक हो जाएगा, तो 2025 तक। ये किसका रिपोर्ट है, तो ये है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो पॉपुलेशन है वो 2025 में 1350 मिलियंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा फोर्थ फेज। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा फोर्थ फेज। अब एक टॉपिक और बचा हुआ है, रीजनल वेरिएशंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो उसको हम लोग थोड़ा देर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।